Hello बच्चों, let's read this question. The question says, during the uptake of ions in the second phase, absorption of minerals occurs. Option A, by passive movement of ions. Option B, with expenditure of energy. Option C, without expenditure of energy. Option D, none of the above. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब हम अपटेक ऑफ आयंस देखते हैं सेकेंड फेज में, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स इनमें से किस तरीके से होता है। तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे, हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट। तो जब हम मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो हम क्या देखते हैं इस मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन में, दो फेजेस हमें मिलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन में हमें मिलते हैं दो फेजेस। पहला होता है इनिशियल रैपिड फेज, इनिशियल रैपिड फेज। जो सेकंड होता है वो होता है सेकंड या फाइनल स्लो फेज। जो इनिशियल फेज होता है इसमें अपटेक ऑफ आयंस रैपिडली मिलता है। अपटेक ऑफ आयंस इज रैपिड। रैपिड होता है क्योंकि ये आयन चैनल्स के थ्रू होता है टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ अगर आयंस मूव कर रहे हैं तो वो पैसिव मूवमेंट कहलाता है और इसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, नो एनर्जी नीडेड। ये होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट। जो हमारा सेकंड स्लो फेज होता है इसमें अपटेक ऑफ आयंस होता है स्लोली। अपटेक ऑफ आयंस कैसा होता है? स्लो होता है क्योंकि ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन जाता है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, इसीलिए ये अपटेक ऑफ आयन स्लो होता है। अब क्योंकि ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है तो ये बिना एनर्जी के नहीं होगा, तो इसमें क्या चाहिए? एनर्जी का एक्सपेंडिचर चाहिए होता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर। ये प्रोसेस कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमने अभी जाना इन प्रोसेसेस के बारे में। अगर हम ऑप्शंस पे आए तो ऑप्शन ए में दे रखा है कि जो सेकंड फेज है वो किस तरीके से हो रहा है, पैसिव मूवमेंट से हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि वो फर्स्ट फेज में होता है। ऑप्शन बी में अगर हम देखें उसमें बोल रहे हैं विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। ऑप्शन सी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, तो ये भी गलत है क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट फेज, यानी कि ए और सी जो क्राइटेरिया है वो फर्स्ट फेज को सिग्निफाई करता है, इसलिए ये हमारे ऑप्शंस नहीं होंगे। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।